हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए, पिछला क्लास मैंने इशू ऑफ डिबेंचर का कोलैटरल सिक्योरिटीज मैंने कराया था। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, क्लास का अटेंडेंस जो है आप YouTube चैनल में कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके आप दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ कमेंट नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं बार बार, क्योंकि मैं जब इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूं तो आप वो पूरा लेक्चर को देखेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो है कहीं पे ट्यूशन ना लेना पड़े, कहीं पे आपका एग्जामिनेशन में कहीं पे आप प्रॉब्लम में फंसे ना। तो ये सारे चीज को देखते हुए पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं देखता हूं, अगर मैं कॉमन बात करूं, 500 लोगों ने देखा एक वीडियो, अगर मेरा आधे घंटा का है, 30 मिनट का है, तो 500 लोग जब देखेंगे तो 250 घंटा जो है वो वीडियो चलना चाहिए, तब जाकर के आपका सभी ने पूरा 100% वीडियो देखा है। लेकिन वीडियो मात्र जो है वो चलता है 50 से 100 घंटा। एक वीडियो जो है वो 50 से 100 घंटा चलता है, और ये बहुत ही दयनीय स्थिति है मारवाड़ी कॉलेज का। यही रीजन है कि आप एग्जाम में फेल करते हो। और यकीन मानो, इस बार का कॉपी बहुत टाइट में चेक करने वाला हूं। हल्का सा भी गलती हुआ आपका तो मैं पूरा क्वेश्चन का मार्क्स काट दूंगा, कोई स्टेप मार्किंग नहीं होगा। तो इसलिए ये ख्याल में बिल्कुल नहीं रखेंगे कि अकाउंट में स्टेप मार्किंग होगा, क्योंकि गर्ल्स सेक्शन हो या बॉयज सेक्शन हो, पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो मेरे पास है, तो अकाउंट की कॉपी भी मैं ही जांचूंगा। तो इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहें, पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है ना, क्लास को पूरा देखें। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और रोल नंबर डालने का ये मतलब नहीं हुआ कि बस आपने रोल नंबर डाल दिया और लेफ्ट कर गए, ठीक ना, आपने पूरा देखा ही नहीं। तो फिर वैसे लोगों का तो मार्क्स हल्का सा भी मिस्टेक रहा तो मैं कोई स्टेप मार्किंग नहीं करूंगा, कोई रियायत नहीं दूंगा आप लोगों को, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो इसलिए आप पूरा अच्छे से क्लास को करेंगे। जब हम लोग इतना सुबह सुबह उठ करके मेहनत करके आपका वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है एग्जामिनेशन ड्यूटी में एग्जाम, ताकि अभी एग्जामिनेशन ड्यूटी है, अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट लीव ले लूं कि मेरे को कोई क्लास व्लास नहीं करने हैं, ठीक है ना, एग्जामिनेशन ड्यूटी में रहूं, तो आप लोग का क्लास तो खत्म हो गया, लेकिन भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिवली लेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर, देखो, इशू ऑफ डिबेंचर का अगर हम बात करें, इशू ऑफ डिबेंचर्स का अगर हम बात करें, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स में हमने 2 पार्ट में डिस्कस करा था, 3 पार्ट में डिस्कस किया था, सॉरी। सबसे पहला तो एक था आपका इशू फॉर कैश के लिए इशू किया। अच्छा, दूसरा है इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अलावे। और तीसरा है कोलैटरल सिक्योरिटीज। मैंने पिछला क्लास कोलैटरल सिक्योरिटीज जो है ये मैंने कवर अप कर दिया था। मैं आज के क्लास में, अच्छा, इसके अलावे मैंने काइंड ऑफ डिबेंचर्स भी बताए थे, और मैं फिर से बता दूं आपको, बुक्स जो है आपका एसबीपीडी का मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप सभी लोग एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक लेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, एसके सिंह का, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है, इंडिविजुअल चैप्टर है। जैसे इशू ऑफ शेयर्स का अलग, इशू ऑफ डिबेंचर का अलग है, रिडम्पशंस का अलग है, तो इस टाइप से इंडिविजुअल चैप्टर है, तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मिल जाएंगे। इशू फॉर कैश हो गया, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया, और कोलैटरल सिक्योरिटीज हो गया। तो ये तो हम लोगों ने कवर अप कर लिया, मैं कैश और कंसिडरेशन की बातें करता हूं, तो ध्यान से सुनना। यहां पे पहला केस, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। तो इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश में आप ध्यान से समझोगे क्या हुआ है, ध्यान से समझेंगे। हाँ, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश में
आपका पहला केस तो है एट पार। पहला केस जो है वो क्या चीज का है? एट पार का है। मतलब जो आपने डिबेंचर इशू किया वो पार में किया। तो जब बच्चा बताना पार में जब आप डिबेंचर इशू करोगे तो मेरे को एक बात बताना, जर्नल एंट्री जो हो जाएगा बिल्कुल शेयर के जैसा ही होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा ये ना लमसम बेसिस में मैं बात कर रहा हूं, ऑन लमसम बेसिस। इसमें भी पार्टली बेसिस होते हैं, तो जैसा पार्टली बेसिस होते हैं शेयर्स में बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी होगा। तो मैं लमसम बेसिस का बात कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर ये 10 रुपए का है तो आपने 10 दिखाया, 10 दिखाया। डिबेंचर्स पार का वैल्यू 10 था तो ये 10 हो गया। अच्छा अब एक बात बताना, दूसरा एंट्री अगर हम यहां पे पास करें डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर्स एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट्स को डेबिट करेंगे टू डॉट 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 परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट दिखाएंगे, डॉट 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 परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट दिखाएंगे और अमाउंट आ जाएगा 10 रुपया 10 रुपया। तो ये तो हो गया पार का केस। आपको ध्यान होगा पार का केस जो है वो बिल्कुल आपका शेयर के जैसा है, बस यहां पे शेयर के जगह डिबेंचर्स आ गया, यहां पे भी शेयर्स के जगह डिबेंचर्स आ गया। ये आपका कूपन रेट को इंडिकेट करता है कि आपका डिबेंचर्स का कूपन रेट जो है वो क्या है। इज इट क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा डिबेंचर्स जो हैं वो डिस्काउंट में भी इशू किए जाते हैं, ठीक है ना। डिबेंचर्स जो है वो डिस्काउंट में भी इशू किए जाते हैं। तो आप यहां पे समझोगे चीजों को। एट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट की बातें हो मतलब 10 रुपए का डिबेंचर्स 8 रुपए में इशू किया गया है, 10 रुपए का डिबेंचर अगर 8 रुपए में इशू किया गया है तो जर्नल एंट्री हो जाएगा यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपये से टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8 रुपया, ठीक है। ये हो गया पहला एंट्री। दूसरा एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू डॉट 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 परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स हमेशा 10 का 10 फेस वैल्यू में ही जाएगा। ये 8 हुआ तो बाकी का जो बैलेंस है वो आपका डिस्काउंट में चला जाएगा। इज इट क्लियर? बाकी का जो बैलेंस है वो आपका कहां चला जाएगा? तो आपका डिस्काउंट में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी केस में एक और बात बता दूं मैं, अगर हम प्रीमियम में डिबेंचर को इशू करते हैं, अगर हम डिबेंचर्स को प्रीमियम में इशू करते हैं, तीसरा केस एट प्रीमियम। प्रीमियम कहने का मतलब हो गया 10 रुपए का डिबेंचर्स को 12 रुपया में इशू किया। 10 रुपए का डिबेंचर्स को कितने में इशू किया? 12 रुपये में इशू किया। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कितने का? 12 का टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 12 रुपया, है ना। देन इसके बाद आपका डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर लोगे 12 रुपये से, लेकिन आपने जो डिवेंचर्स दिया है वो आपका डिवेंचर्स जो है वो आपका 10 रुपये का है। डिवेंचर्स कितने का है? 10 का है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और इसका जो बैलेंस है ये 2 रुपये का है। तो ये तो आपका हो गया क्या चीज का? डिवेंचर इशू एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। तो ये बिल्कुल सेम है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। चलिए यहां तक नोट डाउन करेंगे तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। चलिए आपने इसको लिख लिया होगा, जो नहीं लिखे होंगे वो आपका वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। मेरे को एक बात बताना, मैंने अभी कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट में एकदम अच्छे से समझेंगे। पहली बात है, कुछ बात मैं बता रहा हूं, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे याद करिए शेयर्स में, शेयर जब हम इशू करते थे तो उसमें आपका एक रेस्ट्रिक्शंस होता था, यहां पे किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, पहली बात। अच्छा, दूसरा बात जो है यहां पे, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट इज अ कैपिटल लॉस। ये आपका कौन सा लॉस है बताना? कैपिटल लॉस है, ये आपका कैपिटल लॉस है। तो कैपिटल लॉस है तो इसका मतलब ये है इट शुड बी रिटन ऑफ, रिटर्न ऑफ। इसको हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे विथ क्या चीज से? तो जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व के पैसे से। देखो क्योंकि कैपिटल लॉस है तो कैपिटल प्रॉफिट से हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, या तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से, या तो फिर और प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे को एक बात बताना, और प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस? तो क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस है? तो क्रेडिट बैलेंस है। इज इट क्लियर? अच्छा, 1 2 3 एंड 4 पार्ट एक बात बता दे रहा हूं, ये रिटर्न ऑफ करने का पीरियड जो होगा वो नेक्स्ट 12 मंथ होगा, रिटर्न ऑफ करने का पीरियड एंड देयर आफ्टर या उसके बाद होगा। ठीक है, मतलब हम कभी भी जब डिस्काउंट में डिवेंचर को इशू करते हैं तो जो भी पैसा है उसको इक्वली इंस्टॉलमेंट में, जैसे 10 साल का डिवेंचर है, 5 साल का डिवेंचर है, तो हम उसको इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करके हम उस पैसे को पार्ट में राइट ऑफ करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट का। प्रीमियम का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेना अगर नहीं किया है। अब अगर मैं बात करूं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। मैं इसमें क्वेश्चन अगर ना भी कराऊं तो हमें लगता है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो एक बात बताना, ये आपका ट्रीटमेंट जो होगा, इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो सेम एज शेयर्स के जैसा होगा। शेयर्स में आपने जिस तरह से ट्रीटमेंट कर रखा है बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट आपका कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का होगा। लेकिन अगर इस पे हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर
interest on calls in arrear and interest on calls in advance, interest on calls in advance। तो इस केस में ट्रीटमेंट जो होगा वो आपका सेम एज शेयर्स के जैसा होगा, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड in Companies Act 2013 for such interest। देखो ध्यान से समझोगे, अगर शेयर्स का केस याद करिए, कॉल्स इन एरियर पे अगर आपको इंटरेस्ट देना रहता था और कंपनी में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ना रहे तो आप 10% लेते थे। उसी तरह अगर आप डिवेंचर्स की बातें करें तो डिवेंचर्स में कॉल्स इन एडवांस की बातें करें तो कॉल्स इन एडवांस में शेयर्स में आपका 12% जाता था। ये आपका प्रेस्क्राइब्ड था, टेबल ए में प्रेस्क्राइब्ड था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का कैलकुलेशन सेम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेंशन नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, देखो एक्ट में तो मेंशन नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में 2% दिया है तो 2% चार्ज करेंगे, 10% दिया है तो 10% चार्ज करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया ही ना हो तो हम कोई वहां पे बातें नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये क्या चीज को लेकर के है आपका, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। चलो ऐसा है, मैं आपका एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से एक क्वेश्चन कर रहा हूं। मैंने पहले भी बोल रखा था कि आप लोग सभी लोग किताब खरीद लेंगे तो मैं पीडीएफ बार बार नहीं भेजूंगा, क्योंकि पीडीएफ आप थोड़ा किताब भी खरीदो तो आपको ये चीज जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक आप लोगों के साथ क्वेश्चन करता हूं। इलिस्ट्रेशन 6 बुक का पेज नंबर है 155, पेज नंबर 155 है और क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन है 6, इलिस्ट्रेशन 6। इलिस्ट्रेशन क्या बोलता है देख लो। A limited issued 500 6% of debentures of rupees 100 each at 95 per debentures payable as under। देखो एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, वो कंपनी 500 शेयर्स जो है वो इशू करता है 6% वाला, 500 डिवेंचर 6% वाला इशू करता है, जिसका कीमत फेस वैल्यू 100 रुपया है, लेकिन इशू कर रहा है वो 95 में। इसका कहने का मतलब 5 रुपया क्या है, डिस्काउंट है। जिसका पेमेंट अमाउंट कुछ इस तरह से है, 15 रुपया है आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में है 40 रुपया, जिसमें से 5 रुपया आपका प्रीमियम है, डिस्काउंट है, 10 रुपया फर्स्ट कॉल है और बैलेंस जो है 35 रुपया का वो सेकेंड कॉल में आता है। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ इशू ऑफ 6% debentures was that whole of the amount of 6% debenture can be paid at the time of allotment of 6% debentures. In this case, interest 2% per annum will be paid by a limited, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, on the advance money received and the interest will be paid on due date payment basis on last call holder of, अब इसी में बोलता है holder of 200 debentures paid whole the amount 6% allotment in accordance with this condition। ध्यान से सुनना, कंपनी ने 600 डिवेंचर्स इशू किया है 95 रुपया में, और एक कंडीशन भी है
कि भैया अगर जो बंदा अलॉटमेंट में सारा का सारा पैसा दे देगा तो कंपनी उसको 2% का एडवांस भी देगी। ऐसा कंपनी में एक कंडीशंस है। तो ये कंडीशन को 600 में से 200 डिवेंचर्स होल्डर वाले ने मान लिया और 200 डिवेंचर्स होल्डर वाले ने आपका पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट में दे दिया। ठीक है, अलॉटमेंट में दे दिया। बस यही क्वेश्चन है। नेसेसरी जर्नल एंट्री सब आपको पास करना है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले मैं थोड़ा सा एनालिसिस टेबल बनाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में डेट उट सब दे रखा है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन समझा रहा हूं। ए लिमिटेड एक कंपनी है जो 6% वाला 600 डिवेंचर, 6% वाला 6% वाला 500 डिवेंचर, जिसका रेट जो है फेस वैल्यू 10 रुपया है, 100 रुपया है, उसको वो 95 में इशू करता है। ये बात हो गया समझ में। और एक कंडीशन भी डाल रखा है इशू करने के दौरान कि भैया जो भी पर्सन आपका पैसा अलॉटमेंट के टाइम पूरा का पूरा पैसा दे देता है तो कंपनी उसको 2% एडवांस देगी। ठीक है, ये कंडीशंस को मानने वाले 200 शेयर होल्डर थे, 200 डिवेंचर्स होल्डर थे। तो इसका कहने का मतलब 200 डिवेंचर्स होल्डर ने एडवांस में पेमेंट किया, बाकी 300 वाले ने अपने समय पे पेमेंट किया। तो हम जब इसका एनालिसिस टेबल बनाएंगे, ध्यान से समझोगे, एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल, तो सबसे पहला जो कॉलम आ जाएगा ये कॉल्स का कॉलम आ जाएगा, कॉल्स का कॉलम आ जाएगा। दूसरा जो कॉलम आ जाएगा ये कॉल्ड अप का कॉलम आ जाएगा। तीसरा जो कॉलम आ जाएगा ये पेड अप का आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम जो है ये आपका कॉल्स इन एडवांस का कॉलम आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस का कॉलम आ जाएगा। तो एक तो जब हम डिवेंचर इशू करते हैं, जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हमारे पास कॉल का कॉलम, कॉल्ड अप का कॉलम, पेड अप का कॉलम और कॉल्स इन एडवांस का कॉलम। तो ये 4 कॉलम जो है आपका आ रहा है। सबसे पहला एप्लीकेशन में देखो, एप्लीकेशन में देखो आपको क्या मिला। एप्लीकेशन जनवरी 1 है, तो 1/1/2014 को एप्लीकेशन है। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन में रेट जो है ऑन एप्लीकेशन, रेट जो है एप्लीकेशन का ये 15 रुपया है। ठीक है, देन आपका 1 फरवरी मतलब 1/2/2014 आपका ऑन अलॉटमेंट है, और अलॉटमेंट में जो रेट है वो है आपका 40 रुपया, जिसमें से 5 रुपया आपका डिस्काउंट है। अच्छा, इसके आगे क्या बोलता है, 1 मार्च है और नेक्स्ट है 1 जून। 1 मार्च को मतलब 1/3/2014 को आपका ऑन फर्स्ट कॉल है। तो फर्स्ट कॉल जो है ये आपका कितना रुपया है, तो फर्स्ट कॉल आपका 10 रुपये का दिखा रहा है, 10 रुपये का दिखा रहा है। अच्छा, और लास्ट है 1 जून 2014 का, जो कि ऑन फाइनल कॉल है या सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, और ये आपका 35 रुपया, जो बैलेंस बचा हुआ है 35 उसको दिखाता है, 35 दिखा रहा है। हाँ ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना, सबसे पहले एडवांस में आ जाओ। अलॉटमेंट में 200 डिवेंचर्स होल्डर ने एडवांस दिया, तो एडवांस भैया सबसे पहले 10 रुपया दिया होगा और 35 रुपया दिया होगा, मतलब 10 रुपया भी दिया होगा और 200 वाले ने 35 भी दिया होगा, पूरा का पूरा पैसा दे दिया, मतलब 2000 और 7000। तो एडवांस हमें यहां पे कितना मिल गया, 9000 का एडवांस मिल गया। क्या फर्स्ट कॉल में एडवांस है? नहीं। सेकेंड कॉल में है? नहीं। ये तो एडवांस की बातें हो गई। अब आ जाओ आगे, पेड अप। सबसे पहले 500 डिवेंचर्स होल्डर ने आपका 15 रुपया करके दिया होगा, 15×5 = 75, 7500 का आपको यहां पे पैसा मिला होगा। आप यहां पे 500 मल्टीपल 15 जो है 7500 आपने ट्रांसफर कर दिया होगा। अच्छा, अब एक बात और बताना, अलॉटमेंट के लिए 500 मल्टीपल 40, क्या 40 ड्यू करेंगे या 35 ड्यू करेंगे? तो 35 ड्यू करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि
40 जो है वो आपका टोटल मनी है, हमारा तो डिस्काउंट का पैसा कट जाएगा। तो बताना 16,500, 5 नहीं 5 पचे 25, 2 5 दिया 15, 17,500। अच्छा 17,500 में हमें पैसा जो है एक्स्ट्रा 9,000 भी मिल रहा है, तो आपका टोटल जो है 26,500 रुपया जो है आपको कहां पे मिला, अलॉटमेंट में मिला। आगे जब देखेंगे हम यहां पे 500 मल्टीपल हम कितना पैसा मांगेंगे 10, तो कितना पैसा हो गया 5,000 पैसा हो गया। तो अब मेरे को एक बात बताना, 5,000 माइनस 2,000 तो ये आ जाएगा आपका 3,000। ये आपका कितना हो गया बताना, 3,000 हो गया। उसी तरह 500 मल्टीपल 35 कर लोगे तो 7 5 पचे 25, 5 दिया 15 और 2 17,500। लेकिन क्या आपको 17,500 रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको 7,000 रुपया जो है पहले ही मिल चुका है, तो आपको यहां पे 10,500 रुपया ही मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये केस तो हो गया आपका एनालिसिस टेबल का। थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्यूशन कर दूंगा। मेरे को एक बात बताना, ये आपका 2000 और ये आपका 35 कब? 1 फरवरी को मिला। तो भैया मैं यहां पे थोड़ा सा वर्किंग नोट कर रहा हूं, देखना ध्यान से, मैं नीचे वर्किंग नोट कर रहा हूं, ये अलग से आप वर्किंग नोट करेंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए। ये 2000 का पैसा कहां का था? ये था आपका फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल मतलब मार्च का, लेकिन ये पैसा हमें कब मिल गया? फरवरी में मिल गया। तो बताना इंटरेस्ट जो है मेरा ऑन फर्स्ट कॉल पे, इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट कॉल पे अगर हम देखें, इंटरेस्ट अगर हम फर्स्ट कॉल पे देखें तो मेरे को सीधा सा बात बताना, सीधा सा बात बताना 2000 है, ध्यान से समझोगे 2000 है, 2000 मल्टीपल 2%, क्योंकि क्वेश्चन में यही 2% के बारे में जिक्र किया है। और मार्च का पैसा अगर फरवरी में मिलेगा तो 1 महीना पहले मिलेगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 12। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 और 6 या 18, 3.33। ये आपका क्या हो गया? ये आपका कॉल्स इन एडवांस हो गया फर्स्ट कॉल में। ये आपका क्या हो गया? कॉल्स इन एडवांस हो गया फर्स्ट कॉल में। यहां तक अगर हमें समझ में आ गया होगा तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब सेकेंड कॉल, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड कॉल। तो इंटरेस्ट ऑन सेकेंड कॉल में बच्चा ये 7,000 का जो पैसा है उस पे भी 2% ही लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में प्रेस्क्राइब्ड है। 2% आपका क्या है? क्वेश्चन में प्रेस्क्राइब्ड है। अच्छा कितने महीने के लिए? अब देखो तो फरवरी, जून का पैसा फरवरी में मिल रहा है, मतलब आपका टाइम लैग जो है, टाइम गैप जो है वो आपका कितना महीना है? 4 महीना आपको पहले मिला। आपको कितना महीना पहले मिला? 4 महीना। चलो देख लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का तो पहला ही जून का था, तो 4 महीना, मतलब 4 बटा क्या हो जाएगा 12। तो 4 बटा 12, ये 2 0 कैंसिल, ये आपका 6, ये आपका 2 और ये आपका 3 है ना। तो अब यहां पे काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 1 3 तिया 9, 3 कुछ ऐसे। तो ये आ जाएगा 7 6 6 4, ये आएगा। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा? 50 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? तो यही जो 50 रुपया है ये आपका क्या कहलाया? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कहलाया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कहलाया।
तो हमें लगता है इसका जर्नल एंट्री जो है आपका बन जाएगा, क्योंकि इस जर्नल एंट्री में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है, जर्नल एंट्री आपका इजी बनने वाला है। इज इट क्लियर? तो चलिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको लगता है कि सर इसका जर्नल एंट्री भी आप मेरे को बता दीजिए तो मैं डिस्कस कर लूंगा, और नहीं तो होमवर्क लिख लेना, होमवर्क लिख लेना। एसबीपीडी बुक से मैं होमवर्क दे रहा हूं, एग्जाम्पल 8 तक, एग्जाम्पल 8 तक, और 8 तक में कोई एग्जाम्पल में अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से बात कर लेंगे, और आपका इधर आ जाना एग्जाम्पल 9 तक, एग्जाम्पल 8 तक उधर और इधर एग्जाम्पल 9 तक, ठीक है। जिसमें से एक एग्जाम्पल नंबर 8 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका हो सकता है थोड़ा सा नहीं बने, ठीक ना, क्योंकि वो कंसीडरेशन अदर देन कैश का है। मैं वो नेक्स्ट क्लास कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास 2 टॉपिक होगा आपका, कंसीडरेशन अदर देन कैश और इशू ऑफ डिबेंचर फॉर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ द व्यू। तो ये 2 अलग अलग टॉपिक है जो मैं अगले क्लास में कराऊंगा। ओके, थैंक यू।